हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल सीरीज में हम देख रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट होता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे थे। अब तक लग हमने यहाँ पे 5 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वो नहीं देखिए प्लीज़ उस जाके देखिए, ठीक है। मैंने अलग से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाकर आप सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सीआरओ से क्वेश्चन एक बनता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ से सीआरओ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। बात करें सीआरओ की, तो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है, आपका वोल्टेज सेंसिटिव एलिमेंट है। आपका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल वर्क करता है, आपका थर्मोनिक एमिशन पे आपका वर्क करता है, ठीक है। बात करें किस किस का आपका मेजरमेंट यहाँ पे करता है, तो आपका आरएमएस वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और सिग्नल यहाँ पे मेजरमेंट करता है, ठीक है। बात करें बाई डिफरेंट मोड्स यूजिंग वी कैन आल्सो मेजर फेज, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड भी आपका यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बात करें मोड्स ऑफ सीआरओ की, तो आपका वाई टी सीआरओ एंड एक्स वाई मोड यहाँ पे होता है, ठीक है। एक्स वाई मोड कहाँ से होता है, आपके क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर टाइम मिलता है आपका जी में, जिसको आपका डिस्चार्जेस पैटर्न बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपको एक नंबर देखने को यहाँ पे मिलता है इस पैटर्न से, ठीक है। वाईटी मोड की बात करें, जिसमें हम आपका आर एस वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, पीक वैल्यू, टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, जो आर एम एस वैल्यू होता है वो आपका कौन से मोड का होता है, तो वाई टी मोड का होता है। और एक्स वाई जो मोड होता है, जो उससे आपका डिस्चार्ज पैटर्न से क्या निकाल सकते हैं, फेज एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। बात करें कभी कभी पार्ट आ जाते हैं आपका सी आर ओ की, तो पार्ट ऑफ सी आर ओ में आपका आपका एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉन एमिशन करता है, ठीक है। प्री एक्सीलरेटिंग एंड एक्सीलरेटिंग एनोड लगा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी होती है और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग यहाँ पे प्लेट लगी होती है, ठीक है। बात करें आपका डिफ्लेक्शन मेथड की, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन मेथड में आपका दो आपके मेथड आते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, एक आपका मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो डिफ्लेक्शन इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग वोल्टेज टू प्लेट, ठीक है। और डिफ्लेक्शन जो फॉर्मूला होता है डी आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/VA क्या आपका एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है, और सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है LID/2dVA, ठीक है। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं किस केस में, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन की बात करें तो आपका डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय वेयरिंग करंट थ्रू कोयल, ठीक है। आपका जो कोयल में करंट चेंज करने के रूप में यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है। इसका जो फॉर्मूला आता है डिफ्लेक्शन का, तो आपका डी आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/√VA, ठीक है, जिसमें आपका VA क्या आपका एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है और सेंसिटिव फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आपका, ठीक है। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ के रूप में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात करें तो LVD आपका ED/2dVA आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है, दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, और यहाँ पे यूनिट आपको ध्यान रखनी है, आपका मीटर पर वोल्टेज यहाँ पे होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन फैक्टर भी आपको ध्यान रखना है, तीनों का फॉर्मूला आपका एग्जाम में पूछ जा सकता है, ठीक है। जिसमें आपका VA क्या आपको वोल्टेज ऑफ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, ED आपका पोटेंशियल बिटवीन डिफ्लेक्शन प्लेट है, ठीक है। L आपका डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट है, D आपका डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन प्लेट है, ठीक है। और जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ इंटू TR ये लगभग होता है 0.35, ये आपको ध्यान रखना है। आपका TR क्या है, आपका राइज टाइम ऑफ सिग्नल है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्चार्जेस पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिस्चार्जेस पैटर्न, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए आपका यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका FY/FX होता है, ठीक है। FI आपका क्या होता है, आपका मैक्स नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन विथ डिस्चार्जेस पैटर्न, ठीक है। हॉरिजेंटल जो आपकी लाइन होती है, पड़ी हुई रेखाएं, ठीक है। तो पड़ी हुई रेखाएं में जितना भी आपका ऐसा होता है XY, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल के रूप में जितनी आपकी क्रॉस करता है जितनी बार, ठीक है, एक लाइन को जितनी बार क्रॉस करता है वो वाली संख्याएं अपॉन FX आपका क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ डिस्चार्ज पैटर्न, ठीक है। तो आपका कोई पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, इसको वर्टिकल में कितनी बार काट रहा है इसका आपका, तो इससे आपको 2/2 का हो जाएगा, ठीक है।
तो एफ आई क्या है आपका, नो फ्रीक्वेंसी है। एफ एक्स पे आपका एक वैल्यू आपको पता है, ये नो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एफ आई अपॉन एफ एक्स क्या हो जाए आपका, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल जो आपका टेंजेंसीज होता है, नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, ठीक है। तो लिहाज पैटर्न फॉर डिफरेंट फेस एंगल, ठीक है, ये आपका एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता है आपका कि ये एक आपका ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा ये कौन से आपका कितने डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको बोला जाए 0 डिग्री में कौन सा है, तो आपका सिंपल से आपको जो पीस जाए वो 0 डिग्री आपका 360 डिग्री आपका यहाँ पे दिखाएगा, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन आपका 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, 1 2 पता होगा, 3 4 तो 1 और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे पड़ता है रेखा है। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिया गया, बोलेगा कितनी आपका डिग्री का है, तो आपका अगर सिंपल पीस से ऐसे गोलाकार अगर अंडाकार यहाँ पे दिया गया है, तो आपका 0 से 90 के बीच का होता है, या आपको 272 था 272 आपका 360 के बीच में आपका डिग्री हो सकता है रिजल्ट पैटर्न में, ठीक है। बात करें 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको गोला दिया जाता है, बोलते हैं आपका लिजर्स पैटर्न आपका कितने डिग्री का बनाएगा, तो इसमें दो हैं आपके, या तो आपका 90 डिग्री बनाएगा जीरो में, या तो आपका 270 डिग्री बनाएगा, ठीक है। इसके तिगुना पे बनाएगा, ठीक है। आपका सिंपल एक अंडाकार फिर से आता है, वो आपका पिछली बार आपका ऐसे देखा होगा जो 270 वाला था, ठीक है। इसमें आपका इस तरह से अगर आएगा, तो ये आपका 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में हो सकता है, या 180 टू 270 के बीच में हो सकता है, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये बनता है, ठीक है। बात करें 180 की, अगर सिंपल सा अगर ऐसा हमने जो देखा था वो किसके लिए था, आपका 0 डिग्री के लिए था, ठीक है। अब वहीं अगर आपका यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, तो 180 डिग्री यहाँ पे होता है डिग्री, ठीक है। 1/4 एंगल में आपका होता है, ठीक है। कुछ रिमेंबर पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है, लिजास पैटर्न के। लिजास फिगर फ्रॉम 0 टू 80 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे चलता है, पूछा जाएगा कि आपका लिजास पैटर्न 0 टू 80 डिग्री के कौन से वाइज में चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। लिजास फिगर फ्रॉम 180 टू 360 ये आपका एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है आपका लिजास पैटर्न, ठीक है। तो यूज फॉर फाइंडिंग द फेज एंगल, ठीक है, फेज एंगल प्राप्त करने के लिए होता है। डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल अप्लाइड टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है, फेज एंगल जानने के लिए होता है, ठीक है। यूज फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी रेशियो बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट वोल्टेज, ठीक है। फाइंडिंग द फेज एंगल फाई फ्रॉम गिवन लियाज पैटर्न, ठीक है। फाइंड लियाज पैटर्न इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे, अगर एक फर्स्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपका फाइव का अगर वैल्यू यहाँ पे निकाले, तो साइन इनवर्स x1 अपॉन x2 है, ठीक है। x1 और x2 क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो क्रॉस कर रहा है आपको x स्क्वायर को, वो वाली वैल्यू है, और आपका x2 क्या है आपका जो सेकंड यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी आपका 360 डिग्री माइनस 5 होगा, ठीक है। व्हेन लिजास पैटर्न इज सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सेकंड पॉसिबल आपको ऐसे रखना है, ठीक है। डिजिटल वोल्टेज वोल्ट मीटर्स की बात करें, तो ड्यूरेशन ऑफ डीवीएम की बात करें, तो 1/10 की पावर n होता है, एन वो क्या है आपका नंबर ऑफ फुल डिजिट होता है। सेंसिटिव का फॉर्मूला आता है आपका रेजोल्यूशन इनटू रेंज ऑफ मीटर, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बात करें ड्यूल स्लोप इंटीग्रेटिंग डीवीएम की, तो आपका वीएम इंटू T1 इक्वल टू होता है आपका वी रिफरेंस इंटू T2, ठीक है। और सेकेंड में आपका वीएम इक्वल होता है वी रिफरेंस अपॉन 10 की पावर n इंटू एक्स, ठीक है। कन्वेंशन टाइम की बात करें, T1 प्लस T2 होता है, ठीक है। डिजाइन क्राइटेरिया फॉर नॉइज रिजेक्शन T1 इक्वल टू एन TS, ठीक है। वह T1 इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन टाइम पीरियड 10 की पावर n अपॉन F, ठीक है। TS नॉइज सिग्नल टाइम पीरियड की बात करें, तो आपका 1/50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 10 की पावर n अपॉन F इक्वल टू n अपॉन 50 हर्ट्ज, ठीक है। बात करें वेयर VM की बात करें, तो NO जो आपका एनालॉग वोल्टेज सिग्नल होता है, वी रिफरेंस की बात। कुछ क्वेश्चन आपके क्वालिटी फैक्टर से भी आते हैं आपके, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर मीटर की बात करते हैं, तो क्यू मीटर क्या होता है आपका, मेजर क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कॉइल, ठीक है। और प्रिंसिपल सीरीज रेजोनेंस में आपका वर्क करता है, ठीक है। मेजर करता है क्वालिटी फैक्टर, और आपका प्रिंसिपल किस में प्रिंसिपल करता है, सीरीज रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको पता होगा जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर लगा होता है, ठीक है। जब एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सी की वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो वो सीरीज रेजोनेंस होता है। एप्लीकेशन ऑफ क्यू फैक्टर की क्यू मीटर की बात करें, तो क्यू मीटर मेजरमेंट किसके लिए होता है, आपका बैंडविड्थ हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर हो गया, और इंडक्टेंस सेल्फ और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर में आपका यूज होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉइल के रूप में यूज होता है। बात करें क्यू फैक्टर की, तो क्यू फैक्टर आपका क्या होता है, क्यू फैक्टर आपका ओमेगा एल अपॉन आर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यू फैक्टर फॉर्मूला आपको एग्जाम में कभी कभी ये तो क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, या आपका सिंपल से आपका क्या आ जाता है,
ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में आता है या दूसरे फॉर्मूला आपको पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस की आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी आपको ये ध्यान रखना है 1/2 पाई डॉट में आपका एल आपका C1 प्लस CD, ठीक है। अननोन इंडक्टेंस की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रू वैल्यू का आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इतना आपका अगर नहीं रखते तो लास्ट में आपको बता दें कौन सा आपको ध्यान रखना है। ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओमेगा ट्रू, ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। ये तो मेजर में ओमेगा एल अपॉन आर प्लस आर सेंट, ठीक है, जिसमें आपका मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम ही होती है हमेशा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ आप बस इतना सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।